सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत, जो कि एमपी बोर्ड की है, उसका त्रयोदशः पाठः 13 पाठ है। शीर्षक है सौर मंडलम। सौर मंडलम अर्थात सौर मंडल, या हम सूर्य का मंडल, मंडल का मतलब होता है घेरा, जैसा ये आपको दिख रहा होगा चित्र में। ये तो मंडल का मतलब होता है कोई गोलादार स्थान। तो सौर मंडलम, ये जो ब्रह्मांड है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं। वयम प्रतिदिनम सूर्यम चंद्रम नक्षत्राणि च पश्यामः। हम प्रतिदिन सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों को देखते हैं। पश्यामः चकिताः आह्लादिताश्च भवामः। चकित भी होते हैं, चकिताः आह्लादिताश्च भवामः, और आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं। ब्रह्मांडस्य आकाशगंगायां आकाशपिंडानां समूहाः वर्तन्ते। ब्रह्मांडस्य आकाशगंगायां, ब्रह्मांड की आकाशगंगा में, आकाशपिंडानाम, आकाशपिंडों का समूह स्थापित है या समूह है। समूहाः वर्तन्ते। तेषु आकाशपिंडेषु तारागणाः गृहाः गृहाः उपगृहाः च दृश्यन्ते। तेषु, उनमें क्या क्या दिखाई देता है? उनमें आकाशपिंडेषु, उन आकाशपिंडों में तारागण, ग्रह, उपग्रह सभी कुछ दिखाई देती हैं, सभी दिखाई देते हैं। ये स्वप्रकाशयुक्ताः भवन्ति, ते ताराः इति कथ्यन्ते। ये स्वप्रकाशयुक्ताः भवन्ति, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, अर्थात दूसरे से प्रकाश नहीं लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा। ते ताराः इति कथ्यन्ते, वह तारा कहलाते हैं। तेषु सूर्यः प्रमुखः, उनमें से सूर्य सबसे प्रमुख है। सः स्वप्रकाशेन गृहान् उपगृहान् च प्रकाशयति। वह अपने स्वयं प्रकाश से, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ही ग्रह उपग्रह जो होते हैं वह प्रकाशित होते हैं। सह स्वप्रकाशेन, वह अपने प्रकाश से ग्रहों को और उपग्रहों को प्रकाशित करता है। स्वप्रकाशरहिताः पिंडाः गृहाः इति कथ्यन्ते। स्वप्रकाशरहिताः, जो स्वयं के प्रकाश से रहित होते हैं, अर्थात जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ऐसे जो होते हैं, जो पिंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। स्वप्रकाशरहिताः पिंडाः गृहाः इति कथ्यन्ते। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। सर्वे गृहाः सूर्यं परिक्रमन्ति, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यात् सुदूरे स्थित्वा स्वयं स्वधुरीं 23.56 होरासु भ्रमंती। समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी अपि, यानी पृथ्वी भी सूर्य से बहुत दूर स्थित होकर के, सूर्य के निकट नहीं है, सूर्य से बहुत दूर है, तो सुदूरे स्थित्वा, बहुत दूर स्थित होकर के, और स्वयं स्वधुरीम, वह अपनी ही धुरी में कितना समय लगता है? 23.56, अर्थात 23 घंटे और 23 दिन नहीं, 23 घंटे और 56 मिनट में वह क्या करती है? अपना एक चक्कर लगाती है। अब यह जो
चूँकि हम राउंड फिगर में यहाँ पर हम एक दिन 24 घंटे का 24 घंटे का मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो परिक्रमा में लगने वाला समय होता है तो वास्तव में कितना रहता है, वह 23 घंटे और 56 मिनट रहता है। अब हम जो हर चौथे वर्ष में हम जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 29 दिन की फरवरी होती है, तो सामान्यतः 28 दिन की फरवरी होती है, किंतु हर चौथे सन 29, तो हर चौथे वर्ष में 29 दिन की होती है। तो वह जो एक दिन वो कहाँ से आता है, यहाँ पर जो 4-4 मिनट प्रतिदिन बचते हैं, है ना। तो ये जो 4-4 मिनट जो प्रतिदिन बचते हैं, तो एक वर्ष में वह 24 घंटे काउंट हो जाते हैं। ये जो 4-4 मिनट होते हैं उनको पूरा जब मिला देते हैं तो वह 24 घंटा हो जाता है, और वही 4 साल में जो है वह क्या हो जाता है, वह एक दिन के बराबर हो जाता है। तो फिर चौथे सन 29 तो एक दिन बढ़ जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। होरासु भ्रमंती, तो इतने दिनों में इतने घंटों में यह घूमती है। आगे चलते हैं। 365.25 अर्थात 365 दिन और 25 घंटे नहीं 25 मिनट दिवसेषु सूर्यम परिक्रमति। अब पृथ्वी जो है वह सूर्य का पूरा एक चक्कर जो लगाती है, तो कितना समय लगता है उसमें, तो उसमें लगता है पृथ्वी को 365 दिन और 25 मिनट का, ठीक है। दिवसेषु सूर्यम परिक्रमति, तो इतने दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर देती है। पृथिव्या सह अन्य गृहाः अपि सूर्य प्रकाशेनैव प्रकाशिताः भवन्ति। पृथिव्या सह पृथ्वी के साथ ही अन्य गृहाः दूसरे ग्रह भी क्या करते हैं, प्रकाशिताः भवन्ति, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, वह भी चमकते हैं। सूर्यः केंद्र स्थाने तिष्ठति, और सूर्य अपने केंद्र में स्थित रहता है। हमें वह चलता हुआ दिखाई देता है। हमको प्रतिदिन ऐसा लगता है कि पूर्व की दिशा से जो है तो सूर्य का उदय होता है, और फिर सूर्य स्वयं चल करके, स्वयं गति करके और पश्चिमी चला जाता है। पर जब हम और अच्छे से विज्ञान को समझते हैं, पृथ्वी को हम घूमते हुए देखते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि नहीं, जो सूर्य है वह स्थिर है और पृथ्वी अपना भी चक्कर लगाती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। अपना चक्कर लगाते समय उसको बताया कितना समय लगता है, कितना लगता है, उसको एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। और सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा ऐसा जो चक्कर रहेगा, तो एक चक्कर लगाने में उसको 365 दिन और 25 मिनट लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूर्यः केंद्र स्थाने तिष्ठति, सूर्य केंद्र स्थान में तिष्ठित होता है अर्थात स्थिर होता है। सूर्यम परितः क्रमेण, सूर्य के चारों तरफ, सूर्यम परितः, परितः मतलब चारों तरफ, सूर्यम परितः क्रमेण, सूर्य के चारों तरफ क्रम से। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है, जैसा कि शुरू में बताया गया था, बुध। सबसे पहला ग्रह कौन सा है, बुध। फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जिसे हम गुरु भी कहते हैं, शनि, यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं, नेपच्यून अर्थात वरुणः, प्लूटो, यमः इति गृहाः परिभ्रमन्ति। तो ये जो इतने ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि, है ना, बुधः, शुक्रः, पृथ्वी, मंगलः, बृहस्पति, गुरुः, शनि, अरुणः जिसे यूरेनस कहते हैं, वरुणः जिसे हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, और प्लूटो। अब यहाँ ये जो स्टार बना हुआ है इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे कुछ सूचना है जो हम पाठ के अंत में बताएंगे। तो यमः इति गृहाः परिभ्रमन्ति, ऐसे ये जो ग्रह हैं यह घूमते हैं। उपग्रहाः गृहं परितः परिभ्रमन्ति, उपग्रहाः जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं,
गृहम परितः, ग्रह के जो ग्रह होते हैं उनके चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा, जो ग्रह होते हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रत्येकस्य गृहस्य उपग्रहाः सन्ति, प्रत्येक जो भी ग्रह हैं उनके उपग्रह निश्चित होते हैं। किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 11 होते हैं, किसी का 1 होता है, ऐसा क्रमशः। चलिए, चंद्रः पृथिव्याः उपग्रहः, चंद्र किसका, चंद्रमा जो है वह किसका उपग्रह है, वह है पृथ्वी का। चंद्रः पृथिव्याः उपग्रहः, चंद्रस्य पृथ्वीं परितः भ्रमणकालः। अब यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, चंद्रस्य पृथ्वीं परितः, चंद्रमा का पृथ्वी के जो चारों तरफ भ्रमण का काल है, घूमने का जो समय है वह कितना है, 27.32, अर्थात 27 दिन और 32 मिनट, है ना। तो इतना समय लगता है, 27 दिन। ठीक है, दिवसाः। प्रतिदिनं चंद्रस्य आकार भेदः दृश्यते, प्रतिदिनम, प्रतिदिन चंद्रमा के आकार में हमें भेद दिखाई देता है, अर्थात परिवर्तन दिखाई देता है। आकार भेदः, उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे आज जो चंद्रमा रहेगा उसमें अगर मतलब 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। पौर्णिमायाः रात्रौ पूर्णचंद्रस्य दर्शनम भवति, पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्र से, पूरे चंद्रमा का हम दर्शन कर पाते हैं। पूर्ण चंद्रस्य दर्शनम भवति। अमावस्यायां रात्रौ तु चंद्रस्य दर्शनम न भवति, अमावस्यायां रात्रो, और अमावस्या की रात में तो चंद्रमा दर्शन नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। सूर्यस्य मंडले एव एतेषां सर्वेषां गृहाणाम् उपग्रहाणां च स्थितिः अस्ति। क्या बताया, सूर्यस्य मंडले, सूर्य का यह जो मंडल है, सूर्यस्य मंडले एव, सूर्य के मंडल में ही, एतेषां सर्वेषां, इन सभी ग्रहों का और उपग्रहों की जो स्थिति है वह है। गृहाणाम उपग्रहाणाम च स्थिति अस्ति, स्थिति है। अतः एतदेव सौरमंडलम इति उच्यते। देखिए, पाठ के प्रारंभ में आपको बताया गया था, क्या बताया, अतः एतद एव, इसीलिए सौरमंडलम इति उच्यते, इसीलिए इसे सौरमंडल कहा जाता है। एतान अतिरिच्य आकाश गंगायाम ईदृशानां तारागणानां अनेके समूहाः वर्तन्ते। एतान अतिरिच्य, इनको छोड़ करके भी, आकाश गंगायाम, जो आकाश गंगा है, तो इस यहाँ आकाश गंगायाम ईदृशानाम तारागणानाम, इस प्रकार के जो तारागण हैं उनके अनेक समूह हैं। अनेके समूहाः वर्तन्ते, अनेक समूह पाए जाते हैं। ब्रह्मांडस्य विशालतायाः कल्पना दुष्करा एव अस्ति, इसलिए ब्रह्मांड की जो विशालता है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो अगर हम अंदाज लगाएं कि भाई कितना बड़ा होगा, तो उसकी जो कल्पना है वह करना बड़ा दुष्कर है, बहुत बड़ा है, अनंत है, इसीलिए उसे अनंत कह दिया गया। तो कल्पना दुष्करा एव अस्ति, उसकी जो कल्पना है, उसकी विशालता की कल्पना करना वह बड़ा दुष्कर है। अब यहाँ पर जो बताया गया था, ये प्लूटो के पास आप स्टार देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर पढ़ते हैं ना। 24 अगस्त 2006 2006 तमे वर्षे अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान यूनियन जो है द्वारा अनुमोदित प्रस्तावानुसारम, अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, इदानीम प्लूटो, इस समय वह जो प्लूटो है जिसे हम यम कहते हैं, यमः गृहस्य परिभाषायां नास्ति, वह अब ग्रहों की परिभाषा में नहीं आता है। अतः
ग्रह रूपेण गणना न भवति, इसलिए अब उसकी ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। कदाचित वह जो उनकी जो परिधि होती है, जिस पर वह ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो घूमते हैं अपनी परिधि में, तो जो ग्रह अपनी परिधि से बाहर चला जाता है तो फिर वह ब्रह्मांड में कहीं अन्य जगह चला जाता है, अर्थात अपनी दिशा से वह भटक जाता है, तो फिर वह इस मंडल में नहीं रहता है, वो अन्यत्र उसमें, चूँकि आकाशगंगा अनंत है, तो फिर वो और किसी ग्रह में चला जाता है और किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है और ये जो पाठ है, तो इससे आपको नई नई जानकारियाँ मिली होंगी और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्यारे दोस्तों, जो भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सब देख रहे हैं, तो मेरा प्रयास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं, बच्चे हैं जो कि अभी घर में रह कर के अध्ययन कर रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और जहाँ कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की शंका हो, कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आपकी ये शंकाओं का जो समाधान है वो जल्दी से जल्दी किया जाएगा, अतिशीघ्र किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमो नमः। नमः संस्कृताय।